दोष मूलो दंडः। वित्त की अहमियत दैनिक कार्यकलापों के निर्वाह में आवश्यक है, किंतु वो वित्त शुद्ध रहे, वह वित्त किसी को नुकसान पहुंचाकर प्राप्त न हुआ हो, यह विभावना पृथ्वी के इस भूभाग जिसे हम भारत कहते हैं वहाँ निष्पन्न हुई, विकसित हुई और धीरे धीरे विश्व में प्रसारित होती जा रही है। नमस्कार मित्रों, सांस्कृतिक विकास और उसके नए आयामों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक पेड़ से अगर मैं मेरी बात आपके समक्ष रखूं, वृक्ष कितना भी बड़ा हो, अगर अपनी जड़ से जुड़ा नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व नहीं टिकेगा। उसी प्रकार हमारी संस्कृति की जो परंपराएं हैं, उससे अगर हम दूर होते चले गए तो जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक, जो आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, तो प्रश्न होता है कि इस संस्कृति की वह कौन सी विशेषताएं हैं जो विषम परिस्थितियों में इतने सारे सांस्कृतिक और भौतिक आक्रमणों के बाद भी अस्तित्व बनाए हुए हैं। अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो वो है हमारे मूल्य। समग्र विश्व भारतीयों को अपने मूल्यों के आधार पर आदर से देखता है। दो शब्द और, शाश्वत और सत्य, दोनों भिन्न है। सत्य और सत दोनों भिन्न है। जो शाश्वत है वह सत है। संस्कृति के अस्तित्व के लिए जो आवश्यक तत्वों की बात करें तो वह समाज व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, वह परिवर्तनशील होनी चाहिए। यहीं से शुरू होती है हमारी सांस्कृतिक विकास की यात्रा। जब मैं हमारी कहता हूं तो यह केवल भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर उपस्थित जीव मात्रों में से जिनको हम मानव कहते हैं उनकी विकास यात्रा की बात करता हूं। पृथ्वी के अलग अलग भूभागों में अलग अलग मानव के समुदाय के तौर पर विकसित हुई संस्कृतियों में, प्राचीन संस्कृतियों में से अधिकतया संस्कृतियां लुप्त हुई, नाश हुई, अन्य संस्कृतियों में मर्ज हो गई। एक ही संस्कृति जो आज भी विद्यमान है, विद्यमान क्यों है? तो उसकी ज्ञान परंपरा, जो श्रुति और स्मृति दो भागों में विभाजित की गई। एक श्रुति जिनको हम वेद कहते हैं, वेद मतलब विद, विद धातु मतलब जो जाना हुआ है, वह जो जानकर प्राप्त हुआ है। मैं पाश्चात्य विद्वानों का धन्यवाद भी करूंगा, विशेषतः मैक्स मूलर जी का, जिन्होंने पहले तो यह स्वीकार किया कि पृथ्वी पर उपलब्ध सांस्कृतिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। हाँ, जैसे अभी चर्चा हुई कि पाश्चात्य विद्वानों में चूंकि भाषा की समृद्धि हमारे जितनी नहीं थी तो कुछ एक शब्दों के अर्थ अलग कर दिए। मैक्स मूलर जी ने कहा कि ऋग्वेद का रचना काल ईसा पूर्व 1500 साल है। अब उनके कथन की विश्वसनीयता जो है उसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो पुरातत्वीय अवशेषों से हमें मालूम पड़ा
कि महाभारत काल जिनके अवशेष सूरत से द्वारिका के बीच में समुद्र में उत्खनन के टाइम पर प्राप्त हुए, वह दीवार 5000 वर्ष पुरानी है। तो अगर वो दीवार 5000 वर्ष पुरानी है तो महाभारत का काल 5000 वर्ष पुराना हुआ। मतलब उसके पहले अलग अलग वंश आए, तो ईसा पूर्व 1500 तो नहीं हो रहा है, उससे भी पहले ही होगा, क्योंकि महाभारत काल में भी वेदों का अस्तित्व था, रामायण काल में भी वेदों का अस्तित्व था, उससे पहले भी वेदों का अस्तित्व था। तो कई बार कई विद्वान साहित्य की रचना के समय के निर्धारण में कुछ मिस इंटरप्रीट कर गए हैं, और मैं उस पीढ़ी से बिलोंग करता हूं जिस पीढ़ी ने अपनी 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में इतिहास के अध्ययन के दौरान यह पढ़ा था। तो अगर कोई बच्चों को कुछ गलत पढ़ाया गया है तो यह समय है, यह स्थान है, यह उपर्युक्त जगह है जहां से उनको करेक्ट करने की प्रोसेस शुरू की जाए। मैं अभिनंदन देना चाहता हूं इस विशिष्ट आयोजन के लिए कि नई पीढ़ी यहाँ पर जान पा रही है कि कुछ एक तथ्य हम जो जानते हैं उन तथ्यों को करेक्ट करने की आवश्यकता है। और चाहूँगा कि सांस्कृतिक विकास, जैसे ट्विटर जब आया था, शायद युवा पीढ़ी जानती हो, तब वह 160 अक्षरों में सीमित था। 160 अक्षरों से ज़्यादा आप ट्विटर पर पोस्ट नहीं कर सकते थे। भैया ठीक है, पर मैं जिस संस्कृति की बात कर रहा हूँ वहाँ 32 अक्षरों में पूरा का पूरा आख्यान व्यक्त किया जाता था। कई बार कई विद्वानों ने, कई आचार्यों ने यह व्यक्त करने का प्रयत्न किया कि इस संस्कृति के अंदर मानव को महामानव बनाने के लिए उपयुक्त आवश्यक साहित्य है। आवश्यकता क्या है कि आधुनिक विज्ञान जो सिद्धांतों के ऊपर कार्यरत है, उन सिद्धांतों के मानदंडों के हिसाब से उस सत्य को, उस प्रयोग को, उस सिद्धांत को समाज के समक्ष लाना होगा, और उसके लिए प्रचुर अनुसंधान की आवश्यकता भी रहेगी। चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान शिक्षा क्रम में समाविष्ट की गई है, केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह के अनुसंधान के लिए आवश्यक वातावरण का भी सर्जन किया है, तो मैं आशान्वित हूं कि जो युवा पीढ़ी मेटावर्स के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है, वही हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में निहित ऐसे रहस्य जो मानव को महामानव बनाने के लिए प्रयोजित किए गए थे, उनको डीकोडिंग भी करेगी। और यह डीकोडिंग केवल भारतीयों के उत्कर्ष के लिए नहीं होगा, मानव के उत्कर्ष के लिए होगा। दूसरी बात, हमारी परंपराएं हमेशा पर्यावरण के समीप रही है। पुष्पक विमान में कोई फ्यूल नहीं था, फिर भी वो मन की गति से चलता था। तो ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार युवा पीढ़ी करेगी तो मैं मानता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम मानवता का भी विकास कर पाएंगे। और यह क्षेत्र ऐसा है जिनको पंडितों की बात कह के छोड़ दिया गया है, पर वह पंडितों की बात नहीं है, वो वैज्ञानिक बात है, और जो योग के विश्व फलक पर अहमियत की स्वीकृति के साथ ही सिद्ध हो रही है कि हाँ, इस संस्कृति के अंदर बहुत सारे अन्वेषण की जगह है। हम इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपार संभावनाएं है। इस विधान के साथ मैं आप लोगों के सामने एक
अवसर रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।